हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड बहुत क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, जो कि क्या है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब ऑल दो हमें बताए कि हम कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम डिस्काउंटिंग के बारे में सीख रहे हैं कि हमारे पास फ्यूचर के कुछ कैश फ्लोज हो सकते हैं जो हमने एक्सपेक्टेड किए हैं एंड उसको हम उसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, एक प्रेजेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। बट यहाँ पर जिस सोर्स के थ्रू हम करने वाले हैं ये चीज़, वो है हमारा डिविडेंड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि डिविडेंड हमारा एक इनकम का सोर्स है। अगर हम किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें डिविडेंड उसके थ्रू मिलेंगे एंड वो हमारा एज एन इनकम सोर्स या फिर हमारा कैश फ्लोज की तरह काम करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज़ करेंगे एंड जो डिविडेंड हमें लग रहा है कि फ्यूचर में हमें आने वाले हैं उसको हम डिस्काउंट करेंगे, जो भी फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। उसके थ्रू हमारा मेन मोटिव क्या है, सबसे पहले इसका रेलेवेंस समझना है। अगर आज आपको एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप देखोगे कि उसका एक करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा। बट वो करंट मार्केट प्राइस हो सकता है वो इन्फ्लेटेड हो, या फिर हो सकता है कि अभी वो शेयर आपको बहुत कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है। बट इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर पाएंगे, जब हम देखेंगे कि उस कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्यूचर में कितना डिविडेंड आपको दे सकती है, इनकम का सोर्स क्या है उसके थ्रू। एंड उसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आपको पता चलेगा कि आज उस शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, एक्चुअल प्राइस आप उसके थ्रू निकालोगे। एंड फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अभी जो करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है वो ज़्यादा है उससे या वो कम है, और इससे आप क्या कर पाओगे कि उस शेयर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका डिसीजन आप बहुत इफेक्टिवली ले पाओगे। तो लेट अस स्टडी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एक मेथड है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इक्विटी वैल्यूएशन करेंगे, जो ये एज्यूम करता है कि जो स्टॉक का फेयर प्राइस है, अब यहाँ पर फेयर स्टॉक प्राइस हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसके थ्रू अब वो कैसे निकलेगा, एक सम होगा प्रेजेंट वैल्यू का, जो भी फ्यूचर के अंदर आपको डिविडेंड्स आने वाली है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे पर ईयर बेसिस पे। एंड फिर जब हम उनका सम करेंगे, जब टोटल उसका सम होगा, तो हमें एक फेयर मार्केट प्राइस, एक फेयर स्टॉक प्राइस पता चलेगा एंड फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर हम कुछ मॉडल स्टडी करने वाले हैं, कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल्स। अब हमें पता है कि एक कंपनी ग्रो करती है तो ऑब्वियसली वो अपना डिविडेंड भी ग्रो करेगी एंड ओवरऑल कंपनी ग्रो करने वाली है, तो उसका एक ग्रोथ रेट होगा। एंड जिसके थ्रू हमें क्या करना है, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, एक पी जीरो क्या डिनोट करता है, जो प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है D1, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डिविडेंड। ऑल्दो हमने सोर्स ही यही लिया कि हमारा कैश फ्लो जो होने वाला है वो डिविडेंड होने वाला है। एंड आपका एक रेट होगा जो आप रिटर्न रिक्वायर्ड है बाय द इन्वेस्टर। एंड आपका जो ग्रोथ रेट है वो आपको उसमें से डिडक्ट करना है एंड सिंपली आप न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है आपकी उनको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड हमारे पास आता है जीरो ग्रोथ मॉडल। अब अगर हमें ये फॉर्मूला समझ आ गया है कि हमें क्या करना है, डिविडेंड चाहिए, नेक्स्ट हमें एक रेट ऑफ रिटर्न चाहिए एंड हमें ग्रोथ रेट चाहिए, एंड उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्राइस निकाल सकते हैं कि शेयर का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, फेयर मार्केट प्राइस या फिर फेयर स्टॉक प्राइस क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर जीरो ग्रोथ मॉडल में क्या है, ऑब्वियसली हम ग्रोथ को क्या लेने वाले हैं, जीरो लेने वाले हैं। तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करें, D1/R-G। अब D1 और D के अंदर सबसे पहले एक डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी कभार हमें क्वेश्चंस में क्या दिया जाएगा, D1 दिया होगा एंड कुछ क्वेश्चंस में आपको D दिया होगा एंड आपको उससे फिर D1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो D और D1 के अंदर सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि D रिप्रेजेंट करता है अभी, जब हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि अभी जो लास्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया था। बट D1 रिप्रेजेंट करता है कि एंड ऑफ दिस ईयर कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, या फिर जो एंटिसिपेटेड डिविडेंड है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन किया जाता है कि अभी जो एंटिसिपेटेड डिविडेंड है वो कितना होने वाला है, तो वो आपका D1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है इस ईयर का वो ₹5 है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ना कि D। एंड जो अगर नॉर्मली आपको दे रखा है कि डिविडेंड कितना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो D हो जाएगा। मींस D हमारा अभी का डिविडेंड है जो लास्ट ईयर हमने दिया, एंड D1 हम एक एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं, एंटिसिपेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हमारी ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ के केसेस में, क्योंकि D से अगर आपको D1 पे जाना है तो आपको वो ग्रोथ फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। जैसे डी अगर आपका 5 है, मींस जो पिछले साल आपने डिविडेंड दिया वो ₹5 का डिविडेंड आपने दिया, बट कंपनी ने बोला कि 10% का ग्रोथ रेट होने वाला है। तो D1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, D1+G। तो D हमारा कितना है, 5, 1 प्लस ग्रोथ रेट हमारा कितना है, 10% का। तो अगर हम 10% का ग्रोथ रेट मान रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0.10। तो यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा कि 5.5 का हमारा D1 होने वाला है, जो इस ईयर का एट द एंड ऑफ डिविडेंड होने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब हमें पता है कि ग्रोथ तो हमारी जीरो है, तो अगर जीरो ग्रोथ होगी तो D1 और D क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम D लिख सकते हैं, R
माइनस ग्रोथ रेट हमारा 0। तो सिंपली हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डी अपॉन आर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारा टू स्टेज मॉडल। अब कंपनीज सेम तो नहीं रहती हैं, हो सकता है कि उसके लाइफ टाइम में, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जूम का। क्योंकि जूम की अगर हम ग्रोथ देखें तो कुछ पीरियड तक, जो लॉकडाउन का पीरियड था, जो पैंडमिक का पीरियड था, वहाँ पर जूम ने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाई। क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी, वो सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि जूम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो। तो मीटिंग सारी जूम ऐप पे हो रही थी। बट उसके बाद जैसे ही पैंडमिक की सिचुएशन गई तो नॉर्मल आ गया, नॉर्मल ग्रोथ रेट हो गया, वो एक स्टेबल होने लग गया उनका ग्रोथ रेट। तो उसको क्या बोलते हैं, एक टू स्टेज मॉडल, जहां पर एक्सेप्शनल ग्रोथ लास्ट करेगी फॉर फिक्स्ड ईयर्स, एंड उसके बाद क्या होगा, एक नॉर्मल ग्रोथ रेट आ जाएगा जो इनडेफिनेटली मींस लाइफ टाइम तक आपका वो स्टेबल ग्रोथ रेट चलने वाला है, जो कि हम जूम के केस में देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने इसका आपको थ्योरेटिकल पार्ट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट फिर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड इस फॉर्मूले को आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास दो ग्रोथ रेट होंगे जिसके थ्रू हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। मींस P0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो हम करंट फेयर प्राइस कैलकुलेट करने वाले हैं। D1 हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो एंड ऑफ द ईयर होगा। G1 जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पीरियड, जो हमने जूम ऐप में देखा कि जो लॉकडाउन का पीरियड था, मींस कितने टाइम पीरियड तक, 2 साल तक, जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पीरियड था, वो G1 हो जाएगा। G2 जो लॉकडाउन के बाद जूम ऐप अब एक नॉर्मल ग्रोथ रेट पे आ गया, वो स्टेबल हो चुका है। Pn किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, जो एंड ऑफ द ईयर आएगा। एंड आर हमारा फिर से रेट ऑफ रिटर्न, एंड एन रिप्रेजेंट करेगा जो भी ईयर्स है हमारे, जो बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। तो सिंपल है, टू स्टेज मॉडल क्या करना है, एक ग्रोथ, दो ग्रोथ रेट हमारे पास होंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर एक्सेप्शनल ग्रोथ होगी, बट उसके बाद क्या होगा कि आप स्टेबल ग्रोथ पे आ जाओगे। एंड ये हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल था, जिसमें हमने तीनों मॉडल्स देखे, कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल, जीरो ग्रोथ मॉडल एंड टू स्टेज मॉडल। नाउ कंसेप्ट चेक। एन इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग परचेजिंग शेयर्स ऑफ LMN कॉर्पोरेशन। एक इन्वेस्टर है जो शेयर खरीदना चाहता है। सबसे मेन पॉइंट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि हम कंपैरिजन करेंगे, एक फेयर प्राइस हम कैलकुलेट करने वाले हैं। द कंपनी इज प्रोजेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे प्रोजेक्टेड वर्ड आ गया, तो विच मीन्स कि प्रोजेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेटेड है कि हमारा डिविडेंड जो है वो क्या होगा, शेयर फ्रॉम ईयर फ्रॉम नाउ ₹5 का हमारा डिविडेंड होगा। तो आप बता सकते हो कि ये D1 है या D है। एंड द डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ, यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेट। गिवन द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 12% एंड हमें कैलकुलेट करना है शेयर प्राइस। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट आ चुका है एंड एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉलो कर रही है, तो यहाँ पर हम कौन सा मॉडल लगाएंगे, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। एंड सिंपल फॉर्मूला है, आप कैलकुलेट करके अपना आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो आपको PDF अवेलेबल है, एंड उसके थ्रू आप आंसर चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बहुत इजीली क्लियर हो गया।